अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम करे तम वंदन गुरुदेव जी जिन जियो नाम तन सारे के वंदन राम जी जिन क्या परम विधान तनिए वंदन सब संत ज्ञानी मोरे जन सार जाति परज परसकारे अंशय उतरे गवे पार शरणों सतगुरु ज्ञान कोय मुखे हरि नाम नित भक्त संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब तरती कागति करूं सब तन कदम करारे साध समुद्र शाही करूं सब गुण ज्ञानी सतस्वरूप आनंदवाद नैनचंदित नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अमृत वाणी में वैरागी को संवाद देता। श्री संत सुखदेव जी महाराज ने लामावत विष्णु वैरागी बोलिया। विष्णु वैरागी है लामावत विष्णु, तुमने भेद कीन दियो। तब श्री संत श्री सुखदेव जी महाराज बोलिया। रामावत वैष्णव वैरागी ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज से पूछा कि आपका भेद किसने दिया? तो सद्गुरु जी ने उत्तर दिया श्री सुखवार चौपाइया के मेरे वेश आदे को स्वामी क्या गाऊं मैं दोई जाने माने गड़िए साहिब पेले किया मोई। यहाँ महाराज आत्म रूप से बोल रहे हैं कि हे स्वामी, मेरे वेद आत्मा रूपी अनादि का है। आत्मा रूप में महाराज वैरागी ने समझा दिया है। वैरागी पूछो ताकि वेद को है और गुण दियो। तो गुरु महाराज वैरागी ने कह दिया है भाई मारे आत्मा रूपी वेद से और कदू है अनादिकाल, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई। इसके लिए तुझे क्या कहूँ? जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई उस समय की ब्रह्मा की जो इच्छा है वही आत्मा है। महाराज कह रहे जिस दिन सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मा की इच्छा गई, जीव बनाया। महाराज कह रहे वही आत्मा है। मृत्यु लोक में जीव बन रहा है वो आत्मा है। ओम इच्छा आत्मा है। सबसे पहले ओम की रचना हुई। सबसे पहले कौन बढ़िया? ओम। तब वैरागी ने प्रश्न किया कि
ब्रह्मनाथ ने पूछा कि आप कटो आया, और पहले आपने क्या किया? पहले तो ओम किया, ओम से सारी उत्पत्ति है। महाराज किया कि पहले तो ओम किया और फिर सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सारी सृष्टि की रचना बाद में हुई। श्री सुखवाच ब्रह्मनाथ हमारे वापस के ओम सबते विष्णु जो ब्रह्मा आदि बनाया सोई, के सुखे राम सुनो बैरागी, पचे मां सब लोई। ओम यानी आत्मा, ओम यानी आत्मा ने विष्णु ब्रह्मा महादेव को शुरू में बनाया। सबसे पहली ओम यानी आत्मा ने विष्णु ब्रह्मा महादेव को शुरू में बनाया। सबसे पहले त्रिदेव की रचना हुई। आगे का महाराज फरमाते हैं कि वैरागी सुनो, बाद में सारी सृष्टि की रचना हुई। जेता भेद जगत में कहिए, सबे दूध सो आया, के सुखे राम सुनो बैरागी, आदि रीत में पाया। जगत में जितने वेद है वो सब ब्रह्मा जी से आए हैं। जगत में जितने वेद प्रचलित है, महाराज के में ये सब कड़ू आया ब्रह्मा जी के द्वारा आया है। दूध यानी ब्रह्मा जी। महाराज फरमाते हैं कि ये वैरागी सुनो, आदि का जो ऋषि पद है उसमें मैं ब्रह्मांड हूँ। ऋषि पद में महाराज के में ब्रह्मांड यानी मैं ही सृष्टि करता। सारी सृष्टि की रचना गुरु महाराज का सताऊं है, यानी सतरूप साहिब परमात्मा की सताऊं सारी सृष्टि की रचना हुई। बैरागी बोले, आदि में आप कहाँ से आए? आदि में तो 5 तत्व बने हैं, 5 तत्वों के पहले कुछ भी नहीं था, फिर 5 तत्वों के पहले आप कहाँ से आ गए? बैरागी महाराज ने किया कि सबसे पहले तो 5 तत्व था, 5 तत्व के पहले आप क्या ना किया? श्री सुखवाच और शरीर 5 तत्वों के विनोद द्वार गया। बैरागी कह रहे हो कि अगर शरीर में पहले 5 तत्व था, 5 तत्व के पहले से क्या ना किया? महाराज फरमाया कि पानी पवन धरण आकाशा, नहीं हाजूणे जमारा, के सुखे राम सुनो बैरागी, सादिन बेस हमारा। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा आदि अनादि से है। आत्मा और एक सत्संग, एक को विनाश कभी नहीं होता। ये दो ही चीज स्थिर है, बाकी सब विनाशकारी है। एक आत्मा अनादिकाल में, आत्मा कभी नहीं मरे। जब 5 तत्व अर्थात पानी, हवा, धरती, अग्नि, आकाश, जीव योनि कुछ भी नहीं है, उस समय भी आत्मा थी। ये 5 तत्व बनाने के पहले भी आत्मा थी। मैं उरी से ब्रह्मणि से जोगी, असल दूध का जाया, के सुखे राम सुनो बैरागी, कड़ जुगे संत कहाया। महाराज बैरागी ने समझा दिया है कि मैं ऋषि पद में ब्रह्म ऋषि हूँ। ऋषि पद यानी कोई सतरूप साहिब परमात्मा को पद, ऋषि यानी बैरागी, बटो
उत्पत्ति की रचना की है। मतलब वापर जीव नहीं आवे ऋषि यानी ब्रह्मचारी ने ऋषि किया है, मतलब उत्पत्ति नहीं है जो महाराज किया कि ऋषि पद में ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी से सब ऋषियों की उत्पत्ति है, यही जाया है। महाराज कह रहा है तीन लोक में ब्रह्मा जी सब ऋषि ने उत्पत्ति किया, तो मतलब जाया यानी ब्रह्मा जी सबने बनाया। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी, कलयुग में मुझे संत कहते हैं। ऋषि पद में ऋषि हो, लेकिन कलयुग में संबंध है संत के, क्योंकि महाराज श्री धारण कर आए थे और महाराज ने सब संत का रूप में पहचाना कि मेरा भेद का तुझे जानत है जग सारा, केसु के राम सुनो वैरागी, तीन लोग शिष्य मेरा। मेरे पेट को तुम क्या बूझते हो? तुम्हारा वेद का है पूछे, मेरे वेद को तो सारा जगत जानता है। महाराज फरमाते कि हे वैरागी सुनो, तीन लोग मेरा शिष्य है। तीन लोग हरो शिष्य है। शिष्य ऋषि पद ऋषि किसे कहते हो? वैरागी त्याग करुणा के त्याग महाराज के ऋषि पद है वो सत्य परमात्मा को। वैरागी बोला कि जगत का गुरु तो ब्रह्मा है, फिर जगत आपका शिष्य कहाँ से हुआ? महाराज के आप क्या यानी जगत ब्रह्मा पिता है, ब्रह्मा जी है जगत का पिता। तो महाराज कह रहे हैं कि तीन लोग हमारा शिष्य है। तो वैरागी के पास प्रश्न उत्पन्न हुआ कि तीन लोग अगर आपका शिष्य है तो क्या है? जगत का गुरु तो ब्रह्मा जी है। तो गुरु महाराज वापस उत्तर दे रहा है श्री सुखवास, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिवे उपदेश बताया, केसु के राम सुनो वैरागी, जन्म रीत में बाया। ब्रह्मा जी मेरे गुरु के पिता है तथा शिव जी ने उपदेश दिया। महाराज फरमाया कि ब्रह्मा जी मेरे गुरु के पिता है तथा शिव जी ने उपदेश दिया कि ब्रह्मा जी मेरे गुरु के पिता है तथा शिव जी ने उपदेश दिया। महाराज फरमाते कि सुनो, मेरा जन्म ऋषि पद में है। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिवे उपदेश बताया। गुरुनाथ फरमाया है तेरा भी नहीं किया, गुरुनाथ कह रहा है कि ब्रह्मा जी मेरे गुरु है, पिता है तथा शिव जी ने उपदेश दिया। फिर बात बता रहे हैं सटे दरे सने आदेरी से की पदमी, असंगे जुगा के मानी, केसु के राम पंथ ये द्वारा, कल जुगे मद कहाई। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण दरवेश असंख्य युगों से ऋषि पद में है। ये सारा करते हैं ऋषि पद में। सबकी उत्पत्ति करते हैं यानी सबकी आत्मा तो एक ही है। जो हमारा कह रहे हैं सब ऋषि पद है, सबकी आत्मा परमात्मा का पद है। महाराज फरमाते हैं कि अलग अलग पंथ के द्वारे कलयुग में कहलाई। कलयुग में अलग अलग हो गया, सब आत्मा तो सबने एक ही है। महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में अलग अलग हो गया, अलग अलग पंथ चला गया, अलग अलग नाम धारण कर दिया।
मैं वो जो अब कहूँ आपको, बेस कहाँ सुलाया, केसो के राम दर्शनी को के, पाखंड रूप कहाया। महाराज ने बैरागी से कहा, आप ये वेश कहाँ से लाई? हमारा बैरागी ने पूछा, भाई तू बैरागी है, तू वो वेश कटु लिए आयो, आप दर्शनी को या पाखंड रूप धारण कर रखा है। ते भाई बैरागी महाराज के लिया कि दर्शनी हो कोई या फिर सिर्फ वो पाखंड की खातर वेश धारण करने ले आऊं। बैरागी करो मैं राम ते असल, वैष्णव पूजत सब लोई, सुनो सुके राम वेश सो मेरो, सकल पांत सिर होई। बैरागी महाराज ने कह दिया है, ये बैरागी ने कहा हम असल राम भक्त वैष्णव हैं, सब संसारी हमारी पूजा करते हैं, वैष्णव धर्म में हम बैरागी के लिए सब संसारी मेरे बड़ा माने, वो वेश धारण कर लिया, सारा संसार वाला मेरे पूजे। सुखराम जी महाराज सुनो, मेरा वेश सब पंथों में श्रेष्ठ है। संसार में कलयुग में जितना भी पंथ चल गया है, इनमें सबसे बड़ो पंथ है, श्रेष्ठ है जो राम भक्त वैष्णव। ओ पंथ में धारण कर लिया तो सारा संसारी बाकी पूजा करे, पाखंड नहीं है कि ओ पंथ है। चार संपदा पावन द्वारा, जामे फेर बेसाखा, सुने सुख राम कीले का द्वारा, सबे वेद कोटि का। चार संप्रदाय 52 द्वारों में सबसे विशेष है। सुखराम जी महाराज सुनो, इसी द्वारे से जिसने वेश धारण किया वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये जयपुर गलदाजी में है। द्वारे यानी महाराज कह दिया कि 4 संप्रदाय और 52 द्वारों में, 52 द्वार यानी बैरागी के है महाराज ने, लेकिन द्वारे पहले भी आयो आपने 52 द्वारों में सबसे विशेष है। 4 संप्रदाय है तुम्हारा बैरागी के भी 52 द्वार में बताया महाराज। महाराज बताने 4 संप्रदाय के श्री सुकुमार, 4 संप्रदाय पावन द्वारा, अगर दास ठहराया, केसो के राम तटा सुने आगे, कौन विधि भाया। महाराज समाधि की 4 संप्रदाय में 52 द्वारे अगर दास जी ने मुगल किए और इसके आगे कौन विधि है। ये 4 संप्रदाय है, 52 द्वारा है, एक कौन पढ़ाया? अगरदास जी महाराज आगे बताया, अगरदास जी को ना है आप पढ़ रहा था। रामानंद परे नहीं द्वारा, भगत वरण में होई, केसु के राम मुनि से जोगी, दर्शन बिना न कोई। रामानंद जी ने सबसे पहले कोई द्वारा नहीं, रामानंद जी से पहले कोई द्वारा नहीं था। द्वारा यानी भक्ति है, हमारी भक्ति नहीं की है, भक्ति हो गया द्वारा यानी, क्योंकि रामानंद जी महाराज भक्ति लाया, आगे की पहले कोई भक्ति नहीं। भक्ति वर्णों में थी, भक्ति यानी भक्ति वर्णों में थी। महाराज फरमाते हैं कि मुनि ऋषि वे जोगी सरदर्शनी के बिना कोई नहीं था। एक यहाँ और के बिना कोई नहीं है। द्वारा यानी भक्ति होगी, भावना की भक्ति। जे कोई भगत हुआ जोगी
ये सब अपना अपना जमने पकड़ रखा। जो सूरी रोया वे अपना वरने दी छोड़िया। महाराज फरमाते हैं कि अवर्ण भेद कलयुग में चला। कलयुग में अवर्ण भेद भी चालू, यानी जीवन में है व्यू निकल थोड़ा सा ज्ञान दिया मिला तो अलग कम चलाइए। पका पकी को शुरू कर लिया, मतलब थोड़ा सा ज्ञान हो और अपना अलग वर्ण चालू कर ली। मैं तो इस संप्रदाय का इस संप्रदाय जो मेन संप्रदाय है इन्हें छोड़ दे। कलयुग में शूद्र जो वेद धारण में लगे हैं उसे अवर्ण कहा जाता है। कलयुग में जो शूद्र है सबसे पीछे वर्ण वाला हमें अवर्ण कहता है। चारे संप्रदाय पावने द्वारा अगर दास डेराया रामानंद उरे बैरागी तीन पीढ़िया पाया। चार संप्रदाय बावन द्वारा अगर दास ने मुड़कर किए थे। रामानंद जी से तीसरी पीढ़ी यानी तीसरे नंबर पर अगरदास जी हुए। सबसे पहले रामानंद जी और रामानंद जी की संप्रदाय में तीसरा नंबर पर है अगरदास महाराज हुआ। अवर्ण वेद भगत सुदामे रामानंद सुआई के सुख राम तटा सुने आगे वेद दर्शना माई। एक वर्ण वेद धारण करके भक्ति शूद्रों में रामानंद जी से चली। शूद्र वर्ण में भक्ति रामानंद जी महाराज चली वर्ण धारण कर कि वे वो संप्रदाय धारण करो और भक्ति में लागो। रामानंद जी तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और महाराज फरमाते हैं कि उसके पहले वेद दर्शनियों में था। दर्शनी एक पहले बताया ना आपसे दर्शनी बताया ना देव में। इस दर्शनी में पहले वेद हो ये वर्ण शूद्र वाला है वेद की प्रथा नहीं, लेकिन इधर भी अब कलयुग में महाराज के वेद धारण करवा लग गया। जे कोई भगत शूद्र में हुआ कोई दर्शन के आसे के सुख राम अबे बैरागी बेईमान वे नासे। अगर शूद्र में कोई भक्त हुआ है तो वे सठ दर्शनी के आधार है। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी अब वे उनके गुण को नहीं मानते। महाराज कह दिया कि ये शूद्र वर्ण का है ये वेद धारण कर दिया तो वेद की प्रथा की में है वेद धारण करवा की इस सठ दर्शनी में है। योगी जंगम सेवड़ा इस सठ दर्शनी में है और अब कहीं ये सठ दर्शनी मानने को ने अलग वेद धारण कर ला गया है तो ये बेईमान हो गया, मतलब अब अलग मन चला लिया अलग वेद धारण कर दिया है। वैराग्य के बाद शूद्र में भक्ति कहाँ से आई? श्री शुक को वाचो 12 समझ बरस वर्णान में भक्ति शूद्र में आई के सुख राम गोद दर्शन सु न्यारी राह चलाई। महाराज फरमाते कि सम्मत 1292 के वर्ष में भक्ति शूद्रों में वेद धारण कर शुरू हुई। 1292 सम्मत 1292 में शूद्र संप्रदाय जो है इनमें भक्ति की प्रथा चाली और साथ में वेद धारण करवा की प्रथा भी चाली। तो भाई इस संप्रदाय में आए जिन्हें इन अंकों इन कलर को अंकों वेद धारण करना है। सठ दर्शनियों से अलग पंथ चलाया। सठ दर्शनियों की वाली की हम अलग पंथ चला ले न्यारी राह चलाई। आगे ऋषि जोगेश्वर होता रामानंद बिन सोई के सुख राम
उनका दूसरा कोई भेष नहीं था। नो जोगेश्वर जो राजा जनक का गुरु। तबे मोरे डाये रीस करे छाड़्यो भवन हमारो, केसु के राम सुनो बैरागी, मने मुके भेष तुम्हारो। जब बैरागी क्रोध करके भवन छोड़कर जाने लगे तो महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारा भेष मनमुखी है। और विकार संप्रदाय की बात कह रहे हैं कि अलग संप्रदाय काट दिया हो, अलग जा लिया हो थे निचोड़ा तो सदस्य में हो, तो मैंने गुस्सा जो बैरागी ने कि मैं अलग संप्रदाय में क्या था, मैं अलग क्या काट दिया, मैं बेईमान क्या होया। महाराज ने कह दिया तो बैरागी में गुस्सा आया और बैरागी उठ जावा लागे। गुरु महाराज को ज्ञान सुना दिया, गुस्सा कर दिया, उठ जावा लागे। तो महाराज बैरागी क्यों भाई तू असली बैरागी कौन है, तू तो आलममुखी है। तन क्रोध आयो तो मन का वश में और उठ जा रही है। क्या ने मैं निर्णय सुना और आगे पूछा। सुन ले बरस चार में हुआ अवण बेस गाई, केसु के राम तटा सुने आगे, सबे हमारे माई। महाराज के जीवन काल के 400 वर्ष पूर्व अवण भेष चला। महाराज को जन्म हुयो जिके 400 वर्ष पूर्व अवण भेष चलो। महाराज फरमाते कि पहले सब भेष दर्शनियों में था, पहले सिर्फ भेष की में वो दर्शनीय में और कोई भेष धारण नहीं करता। बेमुखे उपादा के सुने कारण, दर्शन करे न कोई, केसु के राम भेष तुम्हें पासे, सबे हमारा होई। बेमुख होने का ये कारण है कि उनको कोई दर्शन ही नहीं कहता। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो भेष है वो सठ दर्शनियों के हैं। बेगाई ईवण में शूद्रवण में फिर सदस्य माने होने के इसने के ओ मां को अलग भेष है। महाराज के अब जो तो भेष की जुड़ है ते भी चीज ने मानो कोने और अलग मानो तो मैं अलग था। जी महाराज के या बेमुख ज्ञान हो महाराज को जाने को ना सब महाराज को परमात्मा का रूप था। जी महाराज सब ज्ञान महाराज बैरागी समझाया भाई तू अलग ही बन बैठो है कि सब मां की पूजा करे, मां को मर्डर कोई नहीं है। बैरागी बोला हमारे पास तुम्हारा भेष कौन सा है। श्री सुकुमार दंडे कमंडल सनकादिक डाढ़ी, माड़ा तिलक जनेऊ, केसु के राम सुनो बैरागी, आदे हमारी होई। बैरागी महाराज क्यों मापा जो भेष है ज्ञान था के बाद क्या हो भेष है वैज्ञानिक कोई कपड़ा लेवे को के कंटी वाले राम ने तुम्हारा जन्म को भेष बता दिया बैरागी ने। महाराज फरमाते हैं कि दंड कमंडल दाढ़ी माला तिलक जनेऊ संतादिक यानी चोटी ये सब सठ दर्शनियों के सबको रिटो कर दिया। महाराज सठ दर्शनी में वो भेष है कई दंड राखी, कमंडल राखी, दाढ़ी बढ़ाई भी राखी, माला ने गला में तिलक लगाई, जनेऊ संतादिक यानी चोटी ये सब सर्वदर्शनियों के थे। चोटी बढ़ाई भी राखी। कोटि ज्ञान अरथ उर चर्चा, वेद वेद सुन सारा, केसु के राम सुनो बैरागी, ए सबे हमारा। महाराज फरमाते हैं कि पोथी ज्ञान अर्थ चर्चा वेदों का ज्ञान वेद यानी अष्टांग योग की साधना ये सभी सठ दर्शनियों में चलती है। ये जो भी कुछ कर लिया है ये सब सठ दर्शनियों में जोड़ा है। तो ज्ञान चर्चा करे वेद वाक्य अष्टांग योग की भक्ति कर लिया तो ये भी सठ दर्शनियों में आ गया है गुरुपद में।
मंतर जंतर सांसा साधन बावन अंचर दिया के सुख राम सुनो बैरागी गढ़ बेदाम किया। महाराज फरमाते हैं कि मंत्र जंत्र श्वास का साधन 52 अक्षरों का ज्ञान ये सब षटदर्शनियों से बने हैं। ये सब भी षटदर्शनी संप्रदाय में ही चाले। मंत्र है, जंत्र है, श्वास के द्वारा जो भी साधना कर दिया है, एक श्वास के द्वारा जितना भी नाम ले लिया, 52 अक्षरों का जितना भी ज्ञान है वो सब षटदर्शनी में आवे। संग के जोगे और भगत बेसरे आदू दूज बनाया के सुख राम सुनो बैरागी तुम कांसू लाया। सांख्य योग वे भक्ति वेद आदि से ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। ये सब की रचना हुई, कौन बनाया? ब्रह्मा जी बनाया। महाराज फरमाते हैं वैरागी आप कहाँ से लाए हो? वैरागी के तुम्हारो वैसे हरो वैसे मैं बढ़ू। महाराज के लिए भाई ऐसा ब्रह्मा जी बनाया, ये सारा वेद ब्रह्मा जी बनाया। ब्रह्मा जी आया सृष्टि में है तो अलग पंथ चला बैठो है और अपना आपने मोटो समझ रही है कि हमारे पास तो ज्ञान है, मोट मैं जो कर रही हूँ मैं बड़ कुछ नहीं है, तो भाई तुम पर तुम जाए हुए वेद, ये तो सब ब्रह्मा जी का बनाया है। कुल मिला महाराज बैरागी को घमंड छोड़ उतारिया। बैरागी के घमंड हो कि मैं सारो घर परिवार त्याग मन में आज बैठ क्यों हूँ, मारे वो बेस है और मारा बड़ा कोई नहीं है कि मैं ग्रस्त को त्याग कर दूँ। तो महाराज पहले पूछ रिया बताया मैं मारो बेस का ही है और तू बेस को के जो मारो का वो कर दो आयु बेस की तो थोड़ी जानकारी करके। और आगे महाराज का फरमाया आपका समय देगा हमारे वाणिज्य को समय हो गया और टीका वाणिज्य महाराज ने विराम दिया। अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणिज्य महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम का आज बहुत गलती हुई, आज के लिए माफ करना।